नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपकी अपने प्रिय चैनल गरुड़ पथ में। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी अद्वितीय, रोमांचक और जीवन को झकझोर देने वाली गाथा लेकर आए हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके भीतर सोए हुए विश्वास और धैर्य को भी जागृत कर देगी। ये कहानी है कर्म, नियति और उस अदृश्य शक्ति की जो तब हमारी उंगली थामती है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा अंधकार छा जाता है कि हमें लगता है कि अब सवेरा कभी नहीं होगा। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि परीक्षा जितनी कठिन होती है उसका परिणाम उतना ही शानदार होता है। आज की कहानी एक ऐसे ब्राह्मण, एक ऐसे राजा और एक ऐसे दैवीय चमत्कार की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़ेंगे। तो चलिए बिना एक क्षण गंवाए गरुड़ पथ के माध्यम से इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर कोने में कनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से तो भरपूर था, लेकिन यहाँ के निवासियों का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। इसी गांव के एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में पंडित विश्वनाथ अपने परिवार के साथ रहते थे। पंडित विश्वनाथ का व्यक्तित्व बड़ा ही सौम्य और सात्विक था। उनके माथे पर लगा चंदन और मुख पर रहने वाली शांत मुस्कान उनकी दरिद्रता को ढकने का प्रयास करती थी, परंतु उनकी आंखों में छिपी विवशता किसी से छिप नहीं पाती थी। पंडित जी वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। उनका कंठ मधुर था और जब वे सत्यनारायण की कथा सुनाते तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन विडंबना देखिए, सरस्वती के इस पुत्र पर मां लक्ष्मी की कृपा न के बराबर थी। उनका परिवार छोटा था। पत्नी सुमित्रा, जो साक्षात त्याग और धैर्य की मूर्ति थीं, एक 12 वर्ष का बेटा राघव और 10 वर्ष की बेटी जानकी। ये चार प्राण किसी तरह रूखा सूखा खाकर दिन काट रहे थे। गांव में अब धर्म कर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही थी और जो थोड़े बहुत यजमान थे वे भी स्वयं इतनी तंगी में थे कि पंडित जी को दान दक्षिणा के नाम पर मुट्ठी भर अनाज ही दे पाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि पंडित जी दिन भर आस लगाए बैठे रहते, लेकिन शाम को खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ घर लौटते। स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही थी। घर के कोने में रखा अनाज का मटका पूरी तरह खाली हो चुका था। चूल्हा जलाना तो दूर, घर में माचिस की तीली खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। सुमित्रा ने कई दिनों से अपना पेट काटकर बच्चों को खिलाया था, लेकिन अब वह भी कब तक धैर्य रखती। एक दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और छत से टपकता पानी घर में भर रहा था, सुमित्रा का सब्र का बांध टूट गया। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, स्वामी, अब और नहीं सहा जाता। मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इन मासूम बच्चों के मुरझाए चेहरे मुझसे देखे नहीं जाते। राघव कल रात भूख से रोते रोते सोया है। आप इतने विद्वान हैं, आपकी वाणी में इतना तेज है, फिर हम दाने दाने को क्यों तरस रहे हैं? सुना है हमारे पड़ोसी राज्य के राजा वीरभद्र सिंह बड़े ही दानी और धर्मपरायण हैं। लोग कहते हैं कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आप एक बार वहां क्यों नहीं जाते? हो सकता है महादेव ने हमारे भाग्य की चाबी वहीं रखी हो। पंडित विश्वनाथ ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे जानते थे कि सुमित्रा सत्य कह रही है। स्वाभिमान और भूख की लड़ाई में अब भूख जीत रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा, मानो ईश्वर से पूछ रहे हों कि ये कैसी परीक्षा है। फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, पुरुषार्थ करना ही मनुष्य का धर्म है। मैं कल ही राज दरबार के लिए निकलूंगा। अगली सुबह जब तारे भी पूरी तरह नहीं डूबे थे, पंडित विश्वनाथ उठ गए। घर में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जा सके। सुमित्रा ने पड़ोस से उधार मांगकर थोड़ी सी शक्कर और पानी का घोल तैयार किया और पंडित जी को दिया। विदा लेते समय सुमित्रा की आंखों में भय और उम्मीद दोनों थे। पंडित जी ने अपनी लाठी उठाई, फटी हुई पुरानी धोती को कसकर बांधा और ईश्वर का नाम लेकर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल, नदियां और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए उन्हें शहर पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई। सूर्य देवता आग बरसाने लगे। पंडित जी के पैर छालों से भर गए थे। कंठ प्यास से सूख रहा था, लेकिन बच्चों की भूख उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। तभी एक बैलगाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ीवान ने आवाज दी, बाबा, कहाँ जा रहे हो? बड़े थके हुए लगते हो। पंडित जी ने देखा, वह पास के ही गांव का एक किसान था जिसे वे पहचानते थे। पंडित जी ने कहा, भैया, राजा वीरभद्र के दरबार जा रहा हूँ। भाग्य ने साथ दिया तो शायद बच्चों के लिए कुछ अन्न जुटा पाऊंगा। किसान का मन पसीज गया।
उसने पंडित जी को गाड़ी में बैठा लिया और अपने पास रखा थोड़ा सत्तू और गुड़ उन्हें खाने को दिया। उस रूखे सूखे भोजन में भी पंडित जी को अमृत का स्वाद आया। शहर पहुंचकर किसान ने उन्हें राजमहल के मुख्य मार्ग पर उतार दिया। राजमहल की भव्यता देखकर पंडित विश्वनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंचे ऊंचे परकोटे, विशाल द्वार और हथियारों से लैस सैनिक। एक पल के लिए उनके कदम डगमगाए। एक साधारण गरीब ब्राह्मण जिसके वस्त्र भी ठीक नहीं है, वो इतने बड़े राजा के सामने कैसे जाएगा? क्या उसे अंदर जाने भी दिया जाएगा? इसी उधेड़ बुन में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी वहां से एक पुराना परिचित व्यक्ति गुजरा जिसका नाम था मदन। मदन शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसने पंडित जी को पहचान लिया और उनके चरण स्पर्श किए। मदन ने पंडित जी की दशा देखी तो उसका मन भर आया। उसने कहा, पंडित जी, आप यहाँ इस अवस्था में? चलिए पहले मेरी दुकान पर चलिए। मदन ने पंडित जी को भरपेट भोजन कराया। भोजन पाकर पंडित जी की आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने मदन से कहा, बेटा, मुझे कोई काम दिलवा दो। मैं पूजा पाठ के अलावा हिसाब किताब भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। भिक्षा और दान पर अब जीवन नहीं चलता। मदन ने बहुत प्रयास किया, आसपास के व्यापारियों से बात की, लेकिन पंडित जी की वेशभूषा और वृद्धावस्था देखकर किसी ने उन्हें काम पर नहीं रखा। शाम हो गई और आशा की हर किरण डूब गई। पंडित जी निराश होकर मदन की दुकान के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। मदन ने उन्हें कुछ राशन और थोड़े पैसे दिए और कहा, पंडित जी, आज रात आप यहीं विश्राम करें, कल देखा जाएगा। उस रात पंडित जी को नींद नहीं आ रही थी। मच्छरों का प्रकोप और भविष्य की चिंता उन्हें सोने नहीं दे रही थी। वे लेटे लेटे मां जगदम्बा का स्मरण करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे बच्चों का क्या दोष है? क्या विद्वता का पुरस्कार दरिद्रता ही है? यदि तू है तो मुझे मार्ग दिखा। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। और तभी ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति पुंज प्रकट हुआ है, जिसके बीच साक्षात देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। पंडित जी स्वप्न में ही उनके चरणों में गिर पड़े। देवी ने अपने अभय हस्त से उन्हें आशीर्वाद दिया और एक रहस्यमयी वाणी गूंजी, उठो पुत्र विश्वनाथ, निराश मत हो, तेरा प्रारब्ध अब बदलने वाला है। कल प्रातः राजा के दरबार में जाओ और उनसे केवल एक ही वाक्य कहना, राजन, धर्म का वृक्ष पाताह में है और उसकी जड़ें अमृत पी रही हैं। बस इतना ही कहना है, न इससे कम न इससे ज्यादा। पंडित जी हड़बड़ा कर उठ बैठे। उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वो वाक्य उनके मस्तिष्क में गूंज रहा था, धर्म का वृक्ष पाताल में है। ये कैसा विचित्र वाक्य था, इसका क्या अर्थ हो सकता है? लेकिन उन्हें मां पर अटूट विश्वास था। सुबह होते ही स्नान ध्यान करके पंडित विश्वनाथ सीधे राज दरबार की ओर बढ़े। इस बार उनके कदमों में झिझक नहीं, बल्कि एक दैवीय आत्मविश्वास था। महल के द्वार पर सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन पंडित जी के चेहरे के तेज को देखकर वे अधिक देर तक उन्हें रोक न सके। दरबार सजा हुआ था। राजा वीरभद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और मंत्रीगण राज्य के कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। पंडित जी ने प्रवेश किया और बीच सभा में जाकर खड़े हो गए। राजा ने उनकी ओर देखा और पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? आपकी मुख मुद्रा बता रही है कि आप किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। पंडित जी ने न तो अपनी गरीबी का रोना रोया, न ही दान की याचना की। उन्होंने सीधे राजा की आंखों में देखते हुए वही रहस्यमयी वाक्य दोहराया, महाराज, धर्म का वृक्ष पाताल में है और उसकी जड़ें अमृत पी रही हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री, सेनापति और दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। राजा वीरभद्र भी क्षण भर के लिए विचारमग्न हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बात नहीं है, अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। राजा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, मंत्री जी, इन ब्राह्मण देवता को सम्मान सहित 5 स्वर्ण मुद्राएं और 1 माह का राशन देकर विदा करें। पंडित जी को स्वयं विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा और राजा ने उन्हें इतना धन दे दिया जितना उन्होंने जीवन भर में नहीं देखा था। वे राजा को आशीर्वाद देकर बाहर निकले। गरुड़ पथ के दर्शकों, ये तो बस शुरुआत थी। पंडित जी गांव लौटे। घर में खुशियां छा गईं। सुमित्रा ने जब सोने की मुद्राएं देखीं तो वो खुशी से रो पड़ी। बच्चों ने भरपेट भोजन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पंडित जी को लगा कि ये माँ का आदेश है, इसलिए वे हर महीने की पूर्णिमा को राजा के दरबार जाते और वही वाक्य दोहराते। राजा हर बार उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देते। धीरे धीरे पंडित जी की गरीबी दूर हो गई। उनका कच्चा मकान एक पक्की हवेली में बदल गया।
बच्चे अच्छे वस्त्र पहनने लगे। गांव में जो लोग कल तक उन्हें पहचानते नहीं थे, अब वे उनके चरण स्पर्श करने लगे। पंडित जी का सम्मान बढ़ गया, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। वे समझ गए थे कि ये सब उस महाशक्ति की लीला है। परंतु दोस्तों, समय का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राज दरबार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पंडित जी की इस बढ़ती प्रतिष्ठा और राजा की इस अंधश्रद्धा से जलते थे। राजा का प्रधान सेनापति, जिसका नाम कालसेन था, वो बड़ा ही कुटिल और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली पंडित आकर कुछ अटपटे शब्द बोलता है और राजा उसे धन लुटा देते हैं। एक दिन मौका पाकर कालसेन ने राजा के कान भरने शुरू किए। उसने कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन प्रजा में अब बातें बनने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे राजा भोले हैं। एक पंडित उन्हें मूर्ख बनाकर राजकोष खाली कर रहा है। धर्म का वृक्ष पाताल में है, इस निरर्थक वाक्य का भला क्या औचित्य है? क्या आपने कभी पंडित जी से पूछा कि इसका प्रमाण क्या है? यदि वे सत्य कह रहे हैं तो उन्हें सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा ये राजकोष का अपमान है। राजा के मन में भी संदेह का बीज अंकुरित हो गया। उन्हें लगा कि सेनापति ठीक कह रहा है। मैं बिना अर्थ जाने इतने दिनों से धन क्यों दे रहा हूं? अगली बार जब पंडित विश्वनाथ दरबार में आए और उन्होंने वही वाक्य दोहराया, तो राजा का व्यवहार बदला हुआ था। राजा ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और गंभीर स्वर में कहा, ठहरिए पंडित जी, आज आपको स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। आज आपको इस पहेली का अर्थ समझाना होगा। हमें प्रत्यक्ष दिखाइए कि वो धर्म का वृक्ष कहाँ है और पाताल में उसकी जड़ें अमृत कैसे पी रही हैं। यदि आप सत्य सिद्ध कर पाए तो आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और यदि ये केवल ढोंग निकला तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा की कठोर वाणी सुनकर पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्युदंड? उन्होंने तो केवल मां के आदेश का पालन किया था। उन्हें स्वयं इस वाक्य का अर्थ नहीं पता था। पूरा दरबार सन्नाटे में था। पंडित जी का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मुझे कल तक का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, कल सूर्योदय के समय आपको प्रमाण देना होगा, अन्यथा परिणाम के लिए तैयार रहें। पंडित जी लड़खड़ाते कदमों से घर लौटे। घर में जहां कल तक खुशियां थीं, आज वहां मातम छा गया। सुमित्रा ने जब पति की हालत देखी और पूरी बात सुनी तो वो भी घबरा गईं। लेकिन भारतीय नारी की शक्ति उसका विश्वास होती है। सुमित्रा ने पंडित जी को ढांढस बंधाया और कहा, स्वामी, जिसने ये वाक्य आपके मुख में डाला है वही इसका अर्थ भी समझाएंगी। आप घबराएं नहीं, माँ दुर्गा की शरण में जाएं। उस रात पंडित जी ने अन्न जल त्याग दिया और पूरी रात पूजा घर में बैठकर देवी का ध्यान करते रहे। वे रोते रहे, माँ, मेरी लज्जा अब तेरे हाथ है। यदि कल मैं झूठा साबित हुआ तो ये केवल मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये धर्म और विश्वास की मृत्यु होगी। रात के तीसरे पहर, जब अंधकार सबसे गहरा था, पुनः वही दिव्य प्रकाश उनके कक्ष में फैला। देवी की वाणी गूंजी, भयभीत न हो विश्वनाथ, कल राजा को लेकर नगर के बाहर स्थित पुराने नील सरोवर के पास जाना। वहां जाकर सरोवर के बीचों बीच संकेत करना और मेरा स्मरण करना। सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। अगली सुबह पंडित जी, राजा और उनके पूरे मंत्रिमंडल को लेकर नील सरोवर पहुंचे। ये सरोवर बहुत पुराना और गहरा था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग भी तमाशबीन बनकर पीछे पीछे आ गए। राजा ने पूछा, पंडित जी, अब बताइए, कहाँ है आपका पाताल और कहाँ है धर्म का वृक्ष? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली, मां जगदम्बा का नाम लिया और सरोवर की जल की ओर इशारा करते हुए जोर से बोला, हे राजन, देखिए, धर्म का वृक्ष पाताल में है। जैसे ही उनके मुख से ये शब्द निकले, एक चमत्कार हुआ। सरोवर का पानी तेजी से सूखने लगा। देखते ही देखते पूरा पानी लुप्त हो गया और सरोवर की तलहटी में एक अद्भुत सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के नीचे जा रही थी। सभी उपस्थित लोग भय और विस्मय से भर गए। पंडित जी ने राजा से कहा, महाराज, आइए, सत्य नीचे है। राजा, सेनापति और पंडित जी सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे जाने पर उन्हें एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक नगर दिखाई दिया। वहां की इमारतें सोने और मणियों से बनी थीं। वहां एक विशाल वृक्ष था जिसके पत्ते पन्ने के थे और फल हीरों के। उस वृक्ष की जड़ें एक अमृत कुंड में डूबी हुई थीं। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा की आंखें चौंधिया गईं। तभी वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये पुण्य लोक है। ये वृक्ष तुम्हारे पूर्वजों और तुम्हारे द्वारा किए गए गुप्त दानों का प्रतिफल है। पंडित जी ने तुम्हें सत्य ही बताया था। धर्म की जड़ें दिखाई नहीं देती, वो पाताल यानी गहराई में होती हैं, और जो उन्हें सींचता है उसे ऐसा ही अमृत फल मिलता है।
राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। राजा और पंडित जी जब वापस ऊपर आए तो सरोवर फिर से जलमग्न हो गया। राजा ने पंडित जी को राजपुरोहित का पद दिया और सेनापति को उसके दुस्साहस के लिए दंडित किया। पंडित जी का जीवन सुखमय हो गया। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पथ की कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। समय बीतता गया। पंडित जी की बेटी जानकी अब विवाह योग्य हो गई थी। वो अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। एक दिन राजा वीरभद्र शिकार खेलते हुए पंडित जी के गांव के पास से गुजरे। प्यास लगने पर वे पंडित जी के घर पहुंच गए। संयोग से पंडित जी घर पर नहीं थे। जानकी ने राजा का आदर सत्कार किया और उन्हें जल पिलाया। जानकी के रूप और लावण्य को देखकर राजा, जो अब अधेड़ उम्र के हो चुके थे, अपनी मर्यादा भूल बैठे। उनके मन में वासना जाग उठी। महल लौटकर राजा ने तुरंत पंडित जी को बुलावा भेजा। पंडित जी जब दरबार पहुंचे तो राजा ने कहा, पंडित जी, हम आपसे एक संबंध जोड़ना चाहते हैं। हम आपकी पुत्री जानकी से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनते ही पंडित जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा उनकी बेटी की उम्र से भी बड़े थे और उनकी कई रानियां थीं। ये प्रस्ताव नहीं, एक आदेश था। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये अनर्थ है। वो अभी बच्ची है और आप पिता तुल्य हैं। लेकिन राजा पर मोह का पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, पंडित, भूलो मत कि मैंने तुम्हें क्या बनाया है। यदि तुमने 3 दिन के भीतर विवाह की सहमति नहीं दी तो तुम्हारा सारा धन जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें परिवार सहित कारावास में डाल दिया जाएगा। पंडित जी रोते हुए घर पहुंचे। जब जानकी और सुमित्रा को ये पता चला तो घर में कोहराम मच गया। जिस राजा को वे देवता मानते थे, आज वही राक्षस बन गया था। पंडित जी ने फिर से उसी शक्ति को पुकारा। उन्होंने कहा, हे माँ, तूने गरीबी से बचाया, मृत्यु से बचाया, अब मेरी बेटी के सम्मान की रक्षा कर। ये परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। 2 दिन बीत गए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तीसरे दिन पंडित जी ने निर्णय लिया कि वे आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन अपनी बेटी उस अधर्मी राजा को नहीं देंगे। तभी उनकी पत्नी सुमित्रा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, बोली, स्वामी, राजा को कहिए कि विवाह होगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा को पुनः उसी पाताल लोक में जाकर उस दिव्य वृक्ष की परिक्रमा करनी होगी और शपथ लेनी होगी कि वह सुखी रखेगा। माँ ने मुझे स्वप्न में यही संकेत दिया है। पंडित जी भारी मन से दरबार गए और राजा के सामने शर्त रखी। राजा, जो विवाह के मद में चूर था, तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि वो पाताल लोक तो उसके पुण्य का प्रतीक है, वहां जाने में क्या हर्ज है। राजा, पंडित जी और कुछ विश्वास पात्र सैनिक पुनः नील सरोवर पहुंचे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, पानी सूखा और सीढ़ियां प्रकट हुईं। राजा प्रसन्नता से नीचे उतरा, लेकिन इस बार दृश्य बदला हुआ था। वह सोने का नगर अब खंडहर दिख रहा था। वह दिव्य वृक्ष अब सूखा और काला पड़ा था और उसकी जड़ें अमृत की जगह उबलते हुए रक्त के कुंड में थीं। राजा भय से कांपने लगा। उसने चीख कर पूछा, पंडित, ये क्या है? मेरा पुण्य लोक नरक कैसे बन गया? तभी आकाशवाणी हुई, जो बादलों की गर्जना की तरह गूंजी, मूर्ख वीरभद्र, पुण्य और पाप स्थिर नहीं होते। जब तक तेरे कर्म शुद्ध थे, ये लोक स्वर्ण का था। लेकिन जिस क्षण तेरे मन में अपने गुरु तुल्य ब्राह्मण की कन्या के प्रति अधर्म और वासना का विचार आया, तेरे सारे पुण्य भस्म हो गए। धर्म की जड़ पाताल में है तो अधर्म का दंड भी पाताल में ही तैयार होता है। यदि तूने इस विवाह का विचार नहीं त्यागा तो तुझे इसी रक्त कुंड में अनंत काल तक जलना होगा। राजा पसीने से तरबतर हो गया। उसका सारा अहंकार, सारी वासना एक पल में काफूर हो गई। वह घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, त्राही माम, मुझे क्षमा करें, मैं भटक गया था। राजा ने तुरंत ऊपर आकर पंडित जी के पैर पकड़ लिए और जानकी को अपनी बेटी घोषित किया। उसने प्रायश्चित स्वरूप अपना आधा राज्य दान कर दिया और शेष जीवन धर्म के कार्यों में लगा दिया। पंडित जी ने ससम्मान अपनी बेटी का विवाह एक योग्य वर से किया। इस प्रकार एक साधारण से वाक्य और अटूट विश्वास ने न केवल गरीबी को हराया, बल्कि सत्ता के अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, गरुड़ पथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, यदि आपका धर्म और धैर्य कायम है तो पाताल से भी समाधान निकल आता है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर गहरा होता है। उम्मीद है ये कहानी आपके जीवन में एक नई रोशनी भरेगी। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल गरुड़ पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां भारती, जय श्री राम।